आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। करियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया। ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। करियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रश्मि घोसी। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नरौली से भाजपा विधायक प्रदीप लारिया का हाई वोल्टेज ड्रामा। अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ बैठे धरने पर। क्षेत्र में पीने की पानी की समस्या से है नाराज। शाहगढ़ थाना क्षेत्र के रामपुर गांव से आई एक महिला ने एडिशनल एसपी को सौंपा ज्ञापन। महिला का आरोप ससुराल में जायदाद से किया जा रहा है बेदखल। एडिशनल एसपी ने हीरापुर चौकी प्रभारी से मामले में संज्ञान लेने को कहा। पति की मौत के बाद 2 बेटियों के साथ मायके में रह रही है महिला। स्वास्थ्य विभाग के लघु वेतनभोगी कर्मचारियों ने सीएमएचओ का फूका पुतला। 8 सूत्री मांगों को लेकर कार्यालय में की तालाबंदी। वेतनमान में हुई गड़बड़ियों का कर रहे हैं विरोध। सीएमएचओ सहित कार्यालय में पदस्थ बाबू को हटाए जाने की कर रहे हैं मांग। कोतवाली थाना क्षेत्र में पान की दुकान पर चोरों ने किए हाथ साफ। पान मसालों सहित 3000 नकदी लेकर चंपत हुए चोर। और राहतगढ़ थाना क्षेत्र में सड़क हादसा। 4 व्हीलर ने मोटरसाइकिल को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार वन विभाग का दरोगा गंभीर रूप से घायल।
बढ़े विस्तार से। सागर जिले के नरयाली से भाजपा विधायक प्रदीप लारिया बुधवार को पीएचई के एसी चैम्बर में अपने समर्थकों के साथ जाकर धरने पर बैठ गए। भाजपा विधायक अपने क्षेत्र में पीने के पानी की समस्या से नाराज हैं। सागर जिले में सरकारी अधिकारियों की मनमानी से जनप्रतिनिधि तक परेशान हो चुके हैं। नौबत यहां तक पहुंच चुकी है कि भाजपा के विधायकों को अपनी ही सरकार के अधिकारियों के खिलाफ धरना देने तक को मजबूर होना पड़ रहा है। यह नजारा देखिए आप पीएचई के एसी के चैम्बर में। नरयावली से भाजपा विधायक प्रदीप लारिया अपने समर्थकों के साथ धरना पर बैठे हुए। प्रदीप लारिया इस बात से नाराज हैं कि पिछले दिनों उनके विधानसभा क्षेत्र नरयावली के बहेरिया शाही गांव में पीने के पानी के लिए बोरवेल किया जा रहा था, लेकिन जो मशीन बोरवेल कर रही थी उसके संचालक बीच में ही काम छोड़कर किसी दूसरी जगह मशीन को ले गए। सरकारी कूड़ा भरवा है, टैंकर भी चलवा है। अभी तक देख लीजिए, आज पंचायत में किसी का 5 पैसा नहीं दिया हमने। बताया जा रहा है कि मशीन को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए किसी बड़े अधिकारी का फोन मशीन संचालक के पास आया था। विधायक ने मांग की है कि उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मेरा ये कहना है कि ये जो आप बीच में मशीन छोड़ के बहेरिया साइनी से मशीन कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया आपने, ये पहली बात तो किसी भी कीमत पर करना नहीं चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि आप इस पूरे विधानसभा के क्षेत्र के साथ उपेक्षा का व्यवहार कर रहे हैं। सरकार की मंशा है, लेकिन अधिकारी और कर्मचारी की मंशा ठीक नहीं है। मेरा ये है कि अभी जिस तरह से यहाँ से मशीन बहेरिया सानी से शिफ्ट कर दी है, उसको तत्काल वहाँ पर लगाया जाए और उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसके द्वारा दूसरी जगह मशीन शिफ्ट कर दी गई। आपके क्षेत्र में कितने गांव प्रभावित? हमारे विधानसभा क्षेत्र में बहुत से गांव हैं। मैंने लगभग अभी जो सूची इनको दी है, लगभग 70 बोरों की सूची दी है, लेकिन ये 70 बोरों में से मुश्किल से 8 या 10 बोर हुए हैं। पहले वर्षों में भी हमें देखने को मिलता था 40 से 50 बोर हर वर्ष हो जाते थे। अब इनकी जो पॉलिसी है, इनका जो हम देख रहे हैं 7-8 साल से, ये टेंडर लेट करते हैं। इधर अधिकारियों का कहना है कि बोरवेल जल्द पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसी साहब उस अधिकारी का नाम बताने को तैयार नहीं है, जिसके कहने पर मशीन दूसरी जगह शिफ्ट की गई। मैंने विधायक जी से निवेदन कर लिया है, कोई डिसीजन नहीं निकाल पाया। डिसीजन मैंने माननीय को अवगत करा दिया है कि रात तक हम 2 मशीनों का प्रयास कर रहे हैं और जहां तक 99.9% ये 2 मशीन है रात तक खड़ी होकर कल मॉर्निंग से वहां ड्रिलिंग चालू हो सकती है। जिसके द्वारा भी मशीन निकलवाई गई उस कर्मचारी को चिन्हित करके उसके ऊपर कोई कार्रवाई करना चाहता नहीं, तो उस पर कोई कार्रवाई की जाएगी? वो वरिष्ठ अधिकारी का मामला, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आप ऐसी हैं, आप एक संवाद पूरा देख रहे हैं जी, नहीं ठीक है, लोगों का आक्रोश है, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। अगर मैं भी गांव में रह रहा होता, पानी नहीं मिलता तो मैं भी ऐसी ही नाराजगी व्यक्त करता। हमारे लोगों का कोई दोष नहीं है, नेचुरली पानी नहीं मिलेगा तो एक गुस्सा स्वाभाविक है। लेकिन उसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जितने लिमिटेड संसाधन हैं उसमें हम अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं कि काम। बुधवार को युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी और विधायक जीतू पटवारी सागर आए। वे बंडा में यहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए थे। इस दौरान उनका शहर में स्वागत भी हुआ। युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी और विधायक जीतू पटवारी आज सागर जिले के बंडा में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए। इस दौरान शहर में उनका जगह जगह स्वागत हुआ, जहां उन्होंने 3 बत्ती पर डॉक्टर गौर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया। जीतू भाई संघर्ष करो, युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुणाल चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए योग दिवस को लेकर हो रहे विवाद पर कहा कि योग दिवस मनाना चाहिए, लेकिन इसके बहाने राजनीति करना गलत है। योग करना अच्छी बात है, लेकिन राजनीति करना गलत है। देखिए, योग दिवस मनाना चाहिए, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। योग का अच्छा मामला है और योग करना चाहिए, उससे कोई दिक्कत ही नहीं है। पर योग के मामले से राजनीति करना बिल्कुल।
इसके साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का जन्मदिन को युवक कांग्रेस पर्यावरण के संरक्षण के रूप में मनाएगी। पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए साइकिल रैली निकालेगी। राहुल जी हमेशा लोगों के अधिकार की बात करते हैं, जनता के भले का काम करते हैं, तो उनके जन्म दिवस के दिन हम पर्यावरण के लिए लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि पर्यावरण दिवस के रूप में पूरे प्रदेश में साइकिल यात्रा निकाल के पूरी जगह साइकिल, तो क्या विशेष प्रेम है उनका पर्यावरण से? पूरी तरीके से पर्यावरण के लिए पूरे देश के अंदर जो खदानें उल्टी हो रही थी उनको रोकने का काम किया। आम जनता के लिए, गरीबों के लिए, जनमानस के लिए जो काम करते हैं, हर व्यक्ति को अधिकार दिलाने से लेकर अधिकार संपन्न बनाने का काम करते हैं। युवक कांग्रेस जो कर रही है, पर्यावरण इस देश का सुधरना चाहिए। आज आने वाली जो आगे की लड़ाई है वो पर्यावरण के साथ ही है। जो अनबैलेंस पर्यावरण हो रहा है, इससे हमारा भावी जो भविष्य है देश का, दुनिया का, उसके लिए खतरा है। अच्छी बात है। सागर थाना क्षेत्र के रामपुर गांव से आई एक महिला ने एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा है। उस महिला का आरोप है कि ससुराल में जायदाद का बंटवारा हो रहा है, लेकिन उसको और उसकी बेटियों को उसमें हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। एक महिला को प्रताड़ित कर मायके भेज देने और उसके हिस्से की जायदाद परिवार के दूसरे सदस्यों में बांट देने का एक मामला सामने आया है। बुधवार को सागर क्षेत्र के रामपुर गाँव से आई एक महिला ने इस संबंध में एडिशनल एसपी को ज्ञापन सौंपा है। इसको लेकर पीड़ित महिला मयाबाई यादव ने बताया कि करीब 2 साल पहले एक सड़क हादसे में उस महिला के पति की मौत हो गई थी। उसके पास 2 बेटियां हैं। पति के मरने के बाद उसके ससुराल वालों ने उसको मायके जाने के लिए विवश कर दिया और अब जायदाद का बंटवारा किया जा रहा है। उसके हिस्से की जायदाद भी परिवार के दूसरे सदस्यों में बांटी जा रही है। इसको लेकर उसने ये ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि उसके साथ उचित न्याय हो। एक्सीडेंट में मार गया हमारे पति, सो हमने सास ससुर से हिस्सा मांगा तो उन्हें साफ इनकार कर दिया सर कि आपकी मोड़ी है तो मोड़ा ने हिस्सा नहीं दिया। मोड़ा होते तो साहब हिस्सा देते। हमारे दे जेठ कोई नहीं है खाए में। 14 एकड़ धाती में हमने 6 एकड़ मंगाई थी। पंच जो है सोनी साहब उन्हें हिस्सा दिया, कहती पंचन से ले लो। हीरापुर थाने में रिपोर्ट भी करी तो नहीं उन्हें हिस्सा दिया, कहती एफसी साहब से ले लो। सारे तक आने पड़ाई हिस्सा ही के पीछे हिस्सा मांग रहा है और कुछ नहीं मांग रहा। क्या मोड़ी हमें दे दे, आप जान जा जाओ। तो सर हमारा भी पैर टूटो, 3 जगह से पाँव भी टूटो, लेकिन भी हिस्सा नहीं दिया। अरे वे घर भी पक्की बात है, बड्डी मकान है सर, उसमें से कई के आधा हिस्सा दे दो हमें। एक माने रहे यहाँ अपने चला लें खर्च पानी, तो उन्हें साफ इनकार कर देखिए हाँ इतने दे सका, हमारा क्या खागी तुम भी जाओ। सर एक्सीडेंट में भाई उस जीप में हम भी मौजूद थे, छोटी मोड़ी मौजूद थी, तो हम बच गए, खत्म हो गया। क्लेम पे बना, क्लेम पे रोक बे कि उन्हें कोशिश करी, लेकिन वे घाय नहीं रहे जब परेशान। हिस्सा मांगा से हिस्सा इनकार करा के हमें हिस्सा नहीं देने, जो तक हम जिया जोता अब हिस्सा हमें देने देंगे। अपने उनकी 2 मोड़ी है तो उन मोड़ा में हिस्सा देंगे, हम हिस्सा नहीं देंगे। बल्कि हमने कही कि तुम 12 एकड़ है, 14 एकड़ है, 7 एकड़ हमें दे दी, 7 एकड़ तुम्हें 2 मोड़ा में दे दी। तो सर हमने इसमें क्या गलत है? तो माने हमें एक हीरापुर में 1 एकड़ रानी थी, 1 एकड़ में से हमने जाके चलो 2 एकड़ दे दी, बंडा में हो दे दी। तो अभी वे सागर में मौजूद थी, उन्होंने कह रही कि हम घर से निकले ही नहीं। जा कारण है कि 2 मोड़ी है, मोड़ा होते तो हिस्सा देते, तुम्हारा 2 मोड़ी है तो हमें हिस्सा। तो वही एडिशनल एसपी पंकज पांडे ने बताया कि इस मामले में मैंने हीरापुर चौकी प्रभारी से बात की है और मामले का संज्ञान लेने को कहा है, जिससे कि उस महिला के साथ कोई अन्याय ना हो पाए। एक महिला हीरापुर चौकी क्षेत्र की रहने वाली है। इसके पति का देहांत वाहन दुर्घटना में पिछले वर्ष हो गया था। इसका कहना यह है कि इसके पति 1 भाई और 2 बहन थे। तो जो इसके सास ससुर हैं, ये बहनों को तो हिस्सा दे रहे हैं, इसको हिस्सा नहीं दे रहे हैं। तो इस बारे में पूर्व में हीरापुर में शिकायत की थी चौकी में, उसमें दोनों पक्ष को बुलाया गया था। अभी फिर भी मैंने हीरापुर और सायगढ़ थाना प्रभारी को लिखा है कि इसमें बुला करके और इसे प्रताड़ना ना हो किसी प्रकार के इसे, और इसके हिस्से के बारे में उनको बताया जाए। साथ में महिला को ये भी बताया कि अगर हिस्सा नहीं मिलता तो आप कोर्ट में दावा भी लगा सकते हैं। उसकी 2 बच्चियां हैं जिनका लालन पालन करना है उसे, इसके लिए जरूरत है उसे। ये बात भी हमारी नोटिस में और ये भी बताया गया है थाना प्रभारी को। सागर में स्वास्थ्य विभाग के लघु वेतनभोगी कर्मचारी ने अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर सीएमएचओ कार्यालय में तालाबंदी कर सीएमएचओ का पुतला फूका। कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि सीएमएचओ सहित कार्यालय में पदस्थ बाबू को हटाया जाए। सागर के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में लघु वेतनभोगी कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया।
कर्मचारी ने सीएमएचओ कार्यालय में तालाबंदी कर सीएमएचओ एजी विनोचकर का पुतला फूका। इन कर्मचारियों की मांग है कि उनके वेतनमान में जो गड़बड़ियां हुई हैं उनको ठीक किया जाए और सीएमएचओ एजी बिनचुनकर सहित कार्यालय में पदस्थ बाबू दीपक शर्मा को हटाया जाए। उनकी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने कार्यालय में जमकर नारेबाजी की और तालाबंदी कर सीएमएचओ का पुतला फूका। इस दौरान कर्मचारियों और पुलिस के बीच पुतले को लेकर छीनाझपटी भी हुई। सूत्री मांगों को लेकर यह धरना चल रहा है और अभी मैंने पिछले कुछ दिनों पहले 1 दिवसीय धरना दिया था सीएमओ के खिलाफ में और यह दूसरा चरण है हम लोगों का। आज हम लोगों ने यहाँ से 10:30 से अभी भी बंद किए हुए हम लोग तालाबंदी किए हैं। जो हमने इनको पहले सूचना दी थी कि अगर आज दिनांक तक हमारी 8 सूत्री मांगों को लेकर और जो आपने लिस्ट निकाली है ट्रांसफर उसमें अनियमितताएं हैं, उस अनियमितताओं की लिस्ट को कैंसिल नहीं करते हैं तो हम आंदोलन करने की बात होगी। आज यह आंदोलन 17/6/2015 को सीएमओ कार्यालय के समक्ष सीएमओ कार्यालय तालाबंदी एवं सीएमओ का पुतला दहन किया जा रहा है। अगर हमारी मांगे 7-8 दिन के अंदर नहीं मानी जाती तो हम लोग लघु वेतन कर्मचारी संघ, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ, हमारे साथ ही जो वर्ष वाहन चालक संघ है, अजाक्ष है और राज्य कर्मचारी संघ, हमारे जो साथी आदि जो संगठन वगैरह हमारे साथ चलने वाले ये हमारा साथ दे रहे हैं। हम शासन से मांग करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं ये जायज मांगे हैं और यह जो इनने लिस्ट निकाली है ट्रांसफर वो नष्ट की जाए और जो हमारी पदोन्नति है और समयमान वेतनमान की जो और अन्य मांगे 8 हैं इनको अगर माना नहीं जाता तो 8 दिन के बाद हम लोग किसी भी टाइम पे अनिश्चितकालीन हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेवारी सीएमओ एवं जिला प्रशासन की होगी। अब तक आपने चोरों को बड़े मकानों और दुकानों पर हाथ साफ करते सुना होगा, लेकिन इस बार कोतवाली थाना क्षेत्र की एक पान की दुकान पर चोरों ने निशाना बनाया है, जिसमें पान मसालों से नकदी लेकर चोर चंपत हो गए। शहर में घर, मकान, दुकान तो ठीक ठाक, अब पान की गुमटी भी चोरों से महफूज नहीं रही। सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में अज्ञात चोरों ने इलाके की एक पान की गुमटी में हाथ साफ कर दिए। चोरी को लेकर गुमटी मालिक कमलेश तिवारी ने बताया कि वह रात में रोज की तरह गुमटी बंद कर घर चला गया। सुबह जब वह अपनी दुकान पर वापस आया तो उसे दुकान का ताला टूटा मिला। चोर सिगरेट, गुटखा के पाउच और संदूक में रखे करीब 3000 रुपए नकदी लेकर चंपत हो गए। रात में हम 10-10:30 बजे दुकान बंद करके अपने घर गए और सुबह आके हमने दुकान खोली तो हमने देखा कि बाहर ताली वगैरह बिखरी पड़ी डली थी और हमारी दुकान चोरी हुई थी। अंदर जाके देखा तो गैस चिल्लर वगैरह सामान रखा हुआ था, करीब 3000 के लगभग नगद और सामान सब मिला के चोरी हो गया। 3000 के आसपास चोरी हुई है। 1200 रुपये चिल्लर थी और करीब 2000 का सामान था। कोतवाली थाने में हमने इस संबंध में FIR डाली है और हमने आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे। किसी पर शक नहीं है, क्योंकि रात की घटना है। अब किसने चोरी की है तो पता नहीं है। जो दोषी हैं, जो हम छोटे मोटे दुकानदारों के साथ ऐसा कृत्य कर रहे हैं, उनकी दंडात्मक कार्रवाई और पुलिस उन्हें जल्दी जल्द पकड़े। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक अंतराल का। बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। आप हर रोज कई न्यूज चैनल देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं न्यूज रूम में क्यों होती है असाइनमेंट की मीटिंग? कैसे रिपोर्टर करता है खबरों की रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग के वक्त कैमरामैन को किन बातों का रखना चाहिए ध्यान? एडिटिंग के क्या है बेसिक नियम? न्यूज रूम से स्टूडियो तक एंकर के पास कैसे पहुंचती है खबर? बिहाइंड द कैमरा कैसे होती है तैयारी? कैसे तैयार होता है न्यूज बुलेटिन? ये सारी वो बातें हैं जो है तो बहुत रोचक, मगर अब तक आप हैं अनजान। आपके शहर सागर में सागर टीवी न्यूज की नई यूनिट सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया, ऐसा कोर्स जो आपकी जिंदगी बदल दे। कैरियर की करनी हो शुरुआत तो मीडिया से जुड़कर ग्लैमर की दुनिया में कदम रखने का है मौका। सागर इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया में आपको सिखाई जाएंगी मीडिया की बारीकियां। आप सीखेंगे एंकरिंग, रिपोर्टिंग, कैमरा हैंडलिंग, एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन के साथ कंप्यूटर नॉलेज। हम करेंगे आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। कोर्स करने के दौरान सागर टीवी न्यूज में प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त करने का मौका। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है सिटी ऑफिस गौर टावर के सामने, अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा, सागर। मेन ऑफिस कनेरा चौराहा, संजय ड्राइव रोड, सागर। हमारा फोन नंबर है 07582470777। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। अंतराल के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। विश्वविद्यालय प्रबंधक और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से डॉक्टर हरी से गौरबाड स्थित नेपाल पैलेस क्षेत्र का अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई की जा रही है। उसके विरोध में बुधवार को क्षेत्रवासियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपा। बुधवार को विश्वविद्यालय प्रबंधन और पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से नेपाल पैलेस क्षेत्र का अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई के विरोध में क्षेत्रवासियों ने पुलिस अधीक्षक सचिन अतुलकर को ज्ञापन सौंपा है। इसको लेकर क्षेत्रवासियों ने बताया कि उन लोगों के परिवार इस जगह पर पिछले करीब 100 साल से रह रहे हैं। उन लोगों के पास पट्टे भी हैं। इसके बाद भी विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा उनको डराया धमकाया जा रहा है।
इन लोगों ने आरोप लगाया कि जो कर्मचारी या अधिकारी यहां अतिक्रमण हटाने आते हैं वे उन लोगों के साथ अभद्र व्यवहार भी करते हैं। उनकी मांग है कि अतिक्रमण की कार्यवाही रोकी जाए और उनको वहां से न हटाया जाए। हम लोग हरि सिंह गौर वार्ड से आए हैं। तो क्या है कि हम लोग कम से कम नेपाल पहले से 100 वर्षों पूर्व से रह रहे हैं, जब से विश्वविद्यालय स्थापित नहीं हुआ था, ठीक है। और हम लोग यहाँ से पूर्वजों से रह रहे हैं। कुछ लोगों के पास यहाँ पे कागज पट्टे भी है, किसी के पास स्टे भी है, किसी के पास डिग्री भी है और सारे लोग टैक्स भी पेड कर रहे हैं। उसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन मनचाही तौर से धमकी भरे आर्गुमेंट पेपर के माध्यम से भी निकाल रहा है। कल 6:30 बजे शाम को हमारे मोहल्ले में आकर लाल पेंट से मार्क कर गए हैं और अल्टीमेटम दे गए कि 24 घंटे के अंदर अगर खाली नहीं किया तो हम ये मकान बुलडोजर से तोड़वा देंगे जी। हम इस वजह से एसपी साहब से हमने कलेक्टर साहब को भी दिया है, कमिश्नर साहब को भी दिया है, तहसीलदार साहब को भी दिया है। और हम लोग ये चाहते हैं कि अगर इस तरीके से इनने प्रताड़ित किया, हो सकता है कोई आवेश में कोई गलत काम हो जाए जनता से, या कोई फांसी लगा के मर जाए, या किसी का कमजोर हृदय है वो देख के ही डर जाए। इतने सारे लोग आते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, महिलाओं को जबरदस्ती भड़काते हैं, स्टैंड गन लिए रहते हैं। कुछ लोग ऐसे आपके कर्मचारी है, कहते गोली चला देंगे, गोली मार देंगे अगर खाली। हमको देश के हिसाब से इंसाफ चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। हम लोग बरसों से रहते आए हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग 7 मुल्कों से बैठे आए हैं, कहाँ जाएंगे हम लोग? और ये और हम लोग इसलिए आए हैं, कुछ ला रहे हैं, चले लगाने को खड़े हो रहे हैं। हम लोग आज से थोड़ी रह रहे हैं और हम लोग तो हटेंगे नहीं, खाली नहीं करेंगे। जब सबको मरना पड़ेगा, मरना है कि मारना है, मार सकते हैं तो मर जाएंगे, मरना पड़े तो मर जाएंगे, हटेंगे नहीं मगर खाली नहीं करेंगे। जयश्रीनगर थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने एक व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले के बाद घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मंगलवार की रात जयश्रीनगर थाना क्षेत्र के सोठिया गांव में पुरानी रंजिश के चलते कुछ लोगों ने एक व्यक्ति पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हादसे में घायल हुए व्यक्ति इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में घायल देवी प्रसाद कुर्मी ने बताया कि करीब 2 माह पहले उनकी राजू जाट से सप्लाई पाइप को लेकर विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत देवी प्रसाद ने जयश्रीनगर थाने में की थी। उसी मामले को लेकर मंगलवार की रात राजू अपने साथियों के साथ आया और देवी प्रसाद से राजीनामा करने को कहा। देवी प्रसाद द्वारा राजीनामा करने को मना करने पर उन लोगों ने देवी प्रसाद पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। राजू जाट है, किसान के परिवार घरे आए थे, हमारे घरे पहले की चल रही थी सर। कहाँ पहले की? पहले में पाइप काटे, किसी काटे, ट्रैक्टर तोड़े, इस तरह से लड़ाई चल रही। राजीनामा करो ना तो काय से मारा है फिर आपको? लाट से। वही घटना के बाद पुलिस ने घायल के बयानों के आधार पर राजू और उसके साथियों पर मामला दर्ज कर लिया है और तलाश शुरू कर दी है। बुधवार को मकरोनिया चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट चेकिंग की, जिसमें हेलमेट न पहनने वालों के चालान काटे गए। बुधवार को सागर के उपनगरीय क्षेत्र मकरोनिया चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा बिना हेलमेट वाले 2 पहिया वाहन चालकों को चेक कर उनके चालान काटने की कार्रवाई की गई। इस दौरान ट्रैफिक टीआई अखिलेश राय मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने भी स्टाफ के साथ बिना हेलमेट लगाए बाइक चला रहे चालकों को रोका, उनको हिदायत भी दी और उनके चालान भी काटे। इस दौरान 25 लोगों के चालान काटे गए। आप हेलमेट नहीं लगाए हैं उसका फाइन है, आप फाइन जमा करें और जाए और आगे से हेलमेट लगाएं। अगर घर से हेलमेट नहीं हो, नया खरीद के लेके आओ, बिना चालान के गाड़ी नंबर बोलो। ठीक है, पूरा नंबर बोलो। MP 15 MM नाम बोलो। आप एक नाम बोल, हमारा नाम बोल। मंजित भाईजान।
राहतगढ़ थाना क्षेत्र में बुधवार को एक 4 व्हीलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार वन विभाग दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गया है। बुधवार को सिहोरा चौकी क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में वन विभाग का दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि वन विभाग में दरोगा के पद पर पदस्थ प्रतापलाल विश्वकर्मा सुबह मोटरसाइकिल से राहतगढ़ रेंज पर अपनी ड्यूटी करने जा रहे थे। तभी धसान नदी के पुल पर पीछे से आ रहे 4 पहिया वाहन क्रमांक MP04CL 0207 ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। वही घायल वनकर्मी के परिजन नन्हे भाई विश्वकर्मा ने बताया कि प्रतापलाल का मंगलवार को ही राहतगढ़ ट्रांसफर हुआ है और वे बुधवार को ज्वाइनिंग करने जा रहे थे, तभी ये हादसा हो गया। ये यहाँ से सागर से वहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए जा रहे थे राहतगढ़ रेंज में, है ना। तो वहाँ पे रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। फोर्ड फीगो गाड़ी थी, तेज चला के लापरवाही से सामने से दुर्घटना कर दी। कब की बात है और ये कहाँ जा रहे थे? ये राहतगढ़ जा रहे थे और सुबह 10:20 की बात है। सिहोरा के आगे जो बड़ा धसान नदी का पुल पड़ता है वहाँ की बात है। किस लिए जा रहे थे ये राहतगढ़? ये राहतगढ़ अपनी ड्यूटी करने के लिए जा रहे थे। क्या करते हैं? ये वन विभाग में दरोगा है ना, और वहाँ पे स्पेशल में है। अभी कल ही ज्वाइनिंग हुई है। हाँ, जिस गाड़ी जब्त हो गई है वो अभी वहीं पे रखी हुई है। इन दिनों शहर के विवेकानंद वार्ड में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसे सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इन दिनों शहर के विवेकानंद वार्ड स्थित कालेखा ब्रांच के पीछे भक्ति भाव का माहौल है। यहाँ पंडित दिनेश आचार्य बनारस वालों के द्वारा संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का वाचन किया जा रहा है। कथा को सुनने बड़ी संख्या में श्रद्धालु रोज पहुंच रहे हैं। बुधवार को कथा में रुक्मिणी विवाह की कथा सुनाई गई। उस अनंत ब्रह्म की अनंत लीलाएं हैं, वह अनंतता का द्योतक है। इसलिए भागवत भी अनंतता का बोध कराते हैं। जीव भी अनंत है और इस जीव के आनंद की सीमा भी अनंत है। अनंत अनंत में मिल जाने के लिए ही तो तड़पता है। जल की बूंद जल में मिली तो फिर जल ही बन जाती है। सागर में मिली तो सागर बन गई, नदी में मिली तो नदी बन गई। यह जीव भी सहज भाव से परमात्मा की तरफ यात्रा करता है और उस यात्रा में जब सहज भाव से बढ़ता है, विघ्न और बाधाएं तो अनेक आती हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु मुरली मनोहर की कृपा से, भगवती किशोरी जी की कृपा से सहज में गोखुर की तरह। कथा 12 जून से शुरू हुई थी और 18 जून को पूर्णाहुति तथा भंडारे का आयोजन किया जाएगा। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज की अमृतवाणी का। आज की अमृतवाणी। व्यक्ति अकेला पैदा होता है और अकेला मर जाता है और वो अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल खुद ही भुगतता है और वह अकेले ही नर्क या स्वर्ग जाता है। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है आज के राशिफल का।
मेष राशि वालों के लिए वृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। मित्र सहयोगियों का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इच्छा की पूर्ति के योग होने से अच्छी महत्वाकांक्षा रखें। वृष राशि वालों के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क बनेगा। आर्थिक लाभ के योग हैं। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के अवसर मिल सकेंगे। रचनात्मक कार्य होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए व्यापार में उन्नति होगी। पारिवारिक समस्याओं पर ध्यान दें। आवास संबंधी समस्या रह सकती है। वाद विवाद झगड़े में ना पड़ें। कर्क राशि वालों के लिए कार्य विस्तार व अनुकूल स्थिति बनेगी। पुरुषार्थ का प्रतिफल मिलेगा। उत्तेजना से कार्य नहीं करना चाहिए। परिवार में सुख शांति रहेगी। सिंह राशि वालों के लिए अध्ययन में रुचि बढ़ेगी। समय का सदुपयोग आकांक्षाओं की पूर्ति कराएगा। अभीष्ट कार्य की सिद्धि होगी। यश प्रसिद्धि मिलेगी। कन्या राशि वालों के लिए स्वाध्याय में रुचि बढ़ेगी। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। आलस्य ना करें। कार्य क्षेत्र में आशानुकूल सफलता नहीं मिल पाएगी। तुला राशि वालों के लिए योजनाएं गोपनीय रखें। प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण आप अपनी बात मनवाने में सक्षम होंगे। व्यापार में आशातीत सफलता मिलेगी। वृश्चिक राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी। संतान की चिंता रहेगी। वाणी संयम जरूरी है। प्रयत्न करने पर रुका पैसा मिलेगा। व्यक्तिगत समृद्धि होगी। धनु राशि वालों के लिए व्यापार में नई योजनाओं का शुभारंभ होगा। समाज में मान प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता बढ़ेगी। जीवन साथी से आर्थिक विषय पर मतभेद हो सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए व्यापारिक निर्णय सोच समझ कर लें। अति उत्साह हानिकारक हो सकता है। न्यायालयीन मामलों में सफलता का योग कम है। कुंभ राशि वालों के लिए हर क्षेत्र में सम्मान व यश मिलेगा। किसी कार्य में आकस्मिक लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। रोजगार में परिवर्तन की संभावना है। मीन राशि वालों के लिए सामाजिक सम्मान में कमी आएगी। कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। आर्थिक लाभ होने से हर्ष होगा। नौकरों पर अति विश्वास ठीक नहीं है। आपके चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए आइए देखते हैं सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। आगे के खास कार्यक्रम में देखिए आपकी रसोई। सागर टीवी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें YouTube और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। फालूदा। सबसे पहले एक बड़े बर्तन में आधा लीटर दूध उबालें। उसे लगातार स्टर करते रहें। दूध जब उबल जाए उसमें थोड़ी सी शक्कर डालें और दूध को और 3 से 4 मिनटों तक उबालें। पूरी तरह से उबलने पर उसे ठंडा होने दें और बाद में फ्रिज में 2 घंटे के लिए रख दें। दूध जब अच्छी तरह से ठंडा हो जाए उसमें डालें गुलाब का सिरप। अच्छी तरह से मिला लें। अब 1 ग्लास लेकर उसमें डालें आधे घंटे के लिए भिगोए हुए सब्जा के बीज, 5 मिनटों के लिए उबली और बाद में ठंडी की गई फालूदा सेवइयां और स्ट्रॉबेरी जेली। अंत में डालें गुलाब सिरप मिश्रित दूध। ऊपर वेनिला आइसक्रीम का 1 स्कूप रखें। बादाम और पिस्तों से अच्छे से गार्निश करें और अपने मेहमानों को सर्व करके उन्हें खुश कर दें।